डेल कार्नेगी को कौन नहीं जानता। वो अपना एक किस्सा शेयर करते हैं कि इनका एक जानने वाला था जिसका नाम एबर्ट था। वो अक्सर डेल के लेक्चर्स में आया करता था। डेल कहते हैं कि एक दिन वो मुझे कैंसास सिटी में मिले और मुझे घर छोड़ने की जिद करने लगे। मैं राज़ी हो गया। दौरान ड्राइविंग मैंने इनसे पूछा, आप बहुत पुरसुकून दिखाई देते हैं, इसके पीछे कोई ख़ास वजह है? इस पर एबर्ट मुस्कुराए और एक इंस्पायरेशनल स्टोरी सुनाई जिसको वो कभी नहीं भूल सके। एबर्ट कहते हैं कि मेरा मिजाज बहुत जल्द चीज़ों की टेंशन लेने वाला था। मैं खुद से परेशान था कि सारी परेशानियां मुझ पर ही क्यों आती हैं। लेकिन स्प्रिंग के दिनों की एक शाम मैं अपने इलाके से गुजर रहा था और अपनी परेशानियों पर मलामत कर रहा था कि अचानक 10 सेकंड में मेरी ज़िंदगी बदल गई और इन 10 सेकंड में मैंने वो कुछ सीखा जो कि पिछले 10 सालों में नहीं सीखा था। एबर्ट कहते हैं कि दरअसल मैं एक सुपर स्टोर में नौकरी करता था। हालात पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब थे कि अचानक मेरी नौकरी चली गई और मैं एक हारे हुए इंसान की तरह बेबस चला जा रहा था कि अचानक वो 10 सेकंड जिसमें मैंने एक माजूर शख्स को देखा कि जिसकी दोनों टांगें नहीं थी और वो एक छोटी सी लकड़ी से बनी गाड़ी पर चला जा रहा था। मैंने उसको देखा तो उसने सिर्फ 10 सेकंड के लिए मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा कि मानो उसको किसी चीज़ की परेशानी थी ही नहीं। मैं बस उसको देखता रहा और सोचता रहा कि मैं कितना अमीर हूँ कि मेरे पास खुदा की कितनी बड़ी नेमत ये 2 टांगें हैं। मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। बस यही थे वो 10 सेकंड जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे खुश रहना चाहिए और मुझे नई नौकरी ज़रूर मिलेगी। मैं हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि शुक्रिया मुझे 2 हाथ देने के लिए, शुक्रिया ये टांगे देने के लिए, शुक्रिया इन आँखों के लिए, शुक्रिया इस सेहत के लिए। और देखते ही देखते आज मैं इन 2 बड़े फार्म्स का मालिक हूँ। प्यारे दोस्तों, डेल कहते हैं कि हम इंसानों की ज़िंदगियों में 90% चीज़ें अच्छी ही होती हैं और सिर्फ 10% चीज़ें बुरी होती हैं। और अगर हम परेशानियों से दूर रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि 90% पर फोकस करें, ना कि 10% पर, और इन 10% को इग्नोर करें। देखें, खुदा ने जो ये ठीक सलामत जिस्म दिया है वो दुनिया की किसी दौलत से ज़्यादा कीमती है। आप एक सवाल का जवाब दें कि क्या आप अपनी दोनों आंखें करोड़ों रुपए में सेल करना चाहेंगे? तो दोस्तों, पता ये लगा कि आप चलते फिरते ही करोड़पति, या मैं ये कहूँ कि अरब और खरबपति इंसान हैं। लिहाजा खुदा की नेमतों पर शुक्रिया अदा करना अपनी आदत बनाएं। डेल अपनी एक दोस्त का वाकया सुनाते हैं कि इनकी दोस्त किस तरह ज़िंदगी से मायूस होकर मौत के मुंह में चली गई थी। वो बताते हैं कि मेरी एक दोस्त जो अपनी ज़िंदगी हर तरीके से बेहतरीन अंदाज में गुजार रही थी, इसका दिन एक अच्छी सुबह से होता था। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हर दिन अच्छा और हर रात अच्छी होती थी। फिर कुछ साल गुजरे और उसमें बेहतरी आना शुरू हुई। अब वो बोल सकती थी लेकिन पूरी तरह मोहताज थी। ये सारा दिन रो रो कर गुजारती और अपनी फैमिली से कहती कि मुझे मार दो, मैंने मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना। इसी तरीके से 9 साल गुजर गए और वो ज़िंदगी से मुकम्मल मायूस हो गई। फिर एक दिन डेल उससे मिलने गए और उसकी सारी रुदात सुनी और डेल ने अब इसकी काउंसलिंग शुरू कर दी। डेल ने इस दोस्त को एहसास दिलाया कि खुदा ने इसको इस मसले के अलावा कई बेशुमार नेमतें अता कर रखी हैं। इसके पास एक फैमिली है जो इसे बेहद प्यार करती है और पिछले 9 सालों से इसका ख्याल रख रही है। एक अच्छा घर है जिसमें वो सुकून के साथ खुद को ठीक करने के लिए पुरअज़म है। अब वो बोल सकती है, सुन सकती है, सांस ले सकती है। अलगर्ज डेल ने इसे रोज़ाना की बुनियादों पर इन नेमतों को गिनवाना शुरू कर दिया जो वाकई इसके पास मौजूद थीं। अब इन 5 सालों के बाद डॉक्टरों को एक पैनल ने इसका इलाज शुरू किया और वो आज मुकम्मल सेहतयाब हो गई। तो दोस्तों, हमेशा खुदा की नेमतों पर शुक्र अदा करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।